अमित शाह का वो इंटरव्यू जो अभी मुल्क के अंदर जेर बहस अभी भी है, क्योंकि आज भी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला की जानिब से दाखिला वजीर अमित शाह के उस बयान की नुक्ताचीनी की गई है जिसमें दाखिला वजीर अमित शाह ने कहा है कि साबिक सरकारों के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर फेक एनकाउंटर्स हुए हैं और बीजेपी के दौर इक़्तिदार में यह फेक एनकाउंटर नहीं हुई है। आज उसी बात का नोटिस लेते हुए साबिक वजीर आला और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला सोपोर के अंदर एक अवामी कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे और इस दौरान खिताब के दौरान जज्बाती होकर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर दाखिला वजीर अमित शाह के पास ये डेटा है और दाखिला वजीर डेटा की बुनियाद पर यह बात कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर फेक एनकाउंटर्स हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि अफसोस हुआ मुझे जब होम मिनिस्टर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पहले फेक एनकाउंटर होते थे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि तो फिर दाखिला वजीर को यह भी कहना चाहिए था कि ये फेक एनकाउंटर क्या फौज के हाथों हुए हैं या कि फिर सीआरपीएफ के हाथों हुए हैं या कि फिर बीएसएफ के हाथों हुए हैं या कि फिर पुलिस के हाथों हुए हैं। उन्होंने सवाल उठाया और मुतालबा किया कि हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब दाखिला वजीर इस हवाले से कमीशन बिठाएगा और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और उन्हें यह बताना चाहिए कि ये फेक एनकाउंटर किसने किए और उनके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी। उमर अब्दुल्ला ने आगे ये भी कहा कि हकीकत यह है कि जहां फेक एनकाउंटर हुआ था और साबित हुआ, फौज ने भी साबित कर दिया है, वहां इस हुकूमत ने मुलविस फौजियों को रिहा करने का काम किया है। उन्होंने शोपियां का जिक्र करते हुए, यानी उमर अब्दुल्ला ने शोपियां फेक एनकाउंटर का जिक्र करते हुए कहा कि शोपियां के अंदर राजौरी के लोगों को मारा गया और उसके बाद इसी हुकूमत ने अगरचे उन्हें रिहा किया, लेकिन रिहा करने से पहले उन्हें कोर्ट मार्शल किया गया था और वहां पर यह साबित हो चुका था कि वो फेक एनकाउंटर है और वो इसी सरकार के अंदर हुआ है। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि मत्सिल एनकाउंटर के गुनहगारों को भी इसी सरकार ने रिहा किया है। उमर अब्दुल्ला ने मजीद क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। अफसोस होता है मुझे जब पिछले दिनों में होम मिनिस्टर साहब का वो इंटरव्यू देखा। वो कहते हैं कि पहले फेक एनकाउंटर होते थे। अरे होम मिनिस्टर साहब, अगर होम मिनिस्टर रहते आपको ये मालूम था कि फेक एनकाउंटर हुए हैं जम्मू कश्मीर में, तो बताइए कहां हुए, किसने कराए? क्या वो फौज के हाथों हुए, सीआरपी के हाथों हुए, बीएसएफ के हाथों हुए, पुलिस के हाथों हुए? इंक्वायरी उठाइए, कमीशन उठाइए। ये काफी नहीं है कि आप चैनल के इंटरव्यू में कहे कि फेक एनकाउंटर होते थे। ये तो हम भी कहते थे कि जुल्म हुआ है लोगों के साथ, लेकिन हकीकत यह है कि जहां साबित हुआ है फेक एनकाउंटर, जहां उन लोगों को सजा सुनाई गई है उनके अदालत की तरफ से, उन लोगों को छोड़ने का काम भी इसी हुकूमत ने किया। क्या हम भूल जाए कि राजौरी के वो लोग जिनको शुपैया में मारा गया था फौज के हाथों, जिनको फौज की अदालत में गुनहगार पाया गया, उनको मौजूदा हुकूमत ने छोड़ने का काम किया या नहीं किया? जो मत्सिल फेक एनकाउंटर में गुनहगार पाए गए थे, उनके अफसरों को छोड़ने का काम इस हुकूमत ने किया या नहीं किया? ये कहते हैं कि फेक एनकाउंटर होते थे। होम मिनिस्टर साहब, हम आपसे इंक्वायरी का ऐलान सुनना चाहते हैं। हम शिकायत नहीं करेंगे इलेक्शन कोड का, हम इलेक्शन कमीशन के पास जाके ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने मॉडल कोड का वायलेशन किया है। हम इस्तेमाल करेंगे आपके इस ऑर्डर का। बिठाइए आज इंक्वायरी और बताइए यहाँ के लोगों को कौन था जिम्मेदार वो फेक एनकाउंटर, जिन फेक एनकाउंटर की खबर आप तक आई है।